लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ और बढ़ती गर्मी। इस दौरान अचानक पता चलता है कि एक 9 साल की बच्ची गायब हो गई और फिर जो हुआ वो रुला देगा। तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख और अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान एक बड़ी त्रासदी हो गई। रैली में भारी भीड़ जमा होने के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 39 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो अचानक उग्र भीड़ में फंसकर बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि भगदड़ उस समय शुरू हुई जब रैली में एक 9 साल की बच्ची लापता हो गई। लोग उसकी तलाश में एक ही दिशा में तेजी से बढ़ने लगे। भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद होने के बावजूद अचानक लोगों के एक तरफ बढ़ने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भगदड़ के दौरान विजय ने अपना भाषण रोक दिया और भीड़ को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से अपील की कि वे भीड़ को काबू में लाने में मदद करें। घायल और बेहोश हुए लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। हालांकि भीड़ के कारण उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में भी देरी हुई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने करूर पहुंचकर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की। स्टालिन ने कहा कि हमारे राज्य के इतिहास में किसी राजनीतिक दल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान कभी नहीं गई और भविष्य में भी ऐसी त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में 51 लोगों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। वे भारी मन से उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। भगदड़ के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, पानी की बोतलें बांटी गई और मेडिकल टीमों को तैनात किया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम में सवाल उठता है कि भीड़ में तो वैसे ही भय और डर का माहौल था, फिर पुलिस की लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? जहां लोगों को भीड़ से निकालने की जरूरत थी, वहां और डर क्यों पैदा किया गया? एक बच्ची जब नहीं मिल रही थी तो अभिनेता ने कार्यक्रम तुरंत क्यों नहीं रोका? पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन कर क्या रही थी? क्यों जनता को खुद को प्रयास करने पड़े? इतने बड़े आयोजन की जब पहले से सूचना थी तो फिर उचित प्रबंध क्यों नहीं किए गए? क्या ये भगदड़ साजिश थी या घटना? इसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद अब तो ऐसी घटनाओं से सबक लेना ही चाहिए। आज के डिजिटल और सोशल युग के बावजूद राजनेताओं की रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ना या बुलाया जाना, दोनों ही कहीं न कहीं हादसों को न्योता ही देते हैं। क्यों राजनेताओं पर कार्रवाई नहीं होती? क्या वो अपनी बात डिजिटल माध्यम से जनता तक नहीं पहुंचा सकते? एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो।